दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपक लाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपक लाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर। अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है? जी हां गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस अक्सर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क किनारे हमें अलग अलग रंग के पत्थर दिखाई देते हैं। क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको पीले रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो नेशनल हाईवे है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके अलावा जब आपको ग्रीन कलर का पत्थर दिखे तो इसका मतलब वो स्टेट हाईवे है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। जब काले रंग का पत्थर दिखे तो आप बड़े शहर या जिले में एंटर कर चुके हैं और जब आपको लाल रंग का पत्थर दिखे तो इसका मतलब यह है कि वो सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है और आप किसी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दिए? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर हैंडसम जैसे खूबसूरती को परखने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स जानवरों में भी होते हैं, जैसे कि क्यूट डॉग, क्यूट कैट। देखिए, खूबसूरती तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने कोई बदसूरती को परखने वाला कंपटीशन का नाम सुना है? जी हां गाइस, दुनिया में ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट डॉग। सन 2015 में यह खिताब जिस कुत्ते को दिया गया उसका नाम है क्वासीमोडो। अब इसे अगलीस्ट डॉग क्यों कहा गया? क्योंकि यह जन्म से ही छोटे धड़ के साथ पैदा हुआ था। बाकी ये डॉग बहुत हेल्दी है और जिसने इसे पाला, इसी वजह से उस पालने वाले को $1500 का इनाम भी दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस। गाइस, आप कितने मिनट तक सांस रोक के रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, और अगर कोई खास ट्रेनिंग आपने ली है या फिर योगा शोगा करते हो तो मैक्सिमम 9 मिनट तक। लेकिन इससे ज्यादा कोई आम इंसान सांस रोक के नहीं रह सकता। लेकिन हमारे बीच ही एक ऐसा सुपरमैन है जिसने 24 मिनट 3 सेकंड और 45 मिली सेकंड तक सांस रोक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है। उस सुपरमैन का नाम है एलेक्स सेगुरा। गाइस, वो स्पेन से हैं और सालों की कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो ऐसा कर पाने में सक्षम हुए हैं। इसलिए आप लोग इसे घर पे ट्राई मत करिएगा। गाइस, वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज की ये वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए
हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज ही ये 5 चीजें छोड़ दें। नंबर 1, ज्यादा सोचना छोड़ दें, यानी कि ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें। नंबर 2, बदलाव से डरना छोड़ दें, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। नंबर 3, अपने आप को किसी से कम समझना छोड़ दें। नंबर 4, पास्ट में जीना छोड़ दें, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। एंड नंबर 5, प्यार और इज्जत की भीख मांगना छोड़ दें। गाइस, अपने आप पे आत्मविश्वास रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया, और उनमें से एक है ब्लड, यानी कि खून। आज भी विज्ञान ये नहीं बता पाया कि सभी इंसानों में खून का रंग एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है। किसी में ए पॉजिटिव, किसी में बी पॉजिटिव, किसी में ए बी पॉजिटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, किसी में ओ नेगेटिव। सन 1900 में पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर ने यह बताया था कि खून भी अलग अलग टाइप का होता है और ये अलग अलग टाइप का खून आपस में मिक्स ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते। उसके लिए आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जनरली हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एक यूनिक फीचर बताता हूं। अगर आपने गौर किया हो तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर 16 डिजिट नंबर लिखा होता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो 16 डिजिट नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और आखिरी 10 डिजिट एक्चुअली कार्ड धारक के यूनिक अकाउंट नंबर होते हैं। क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग